भगवान ने कहा है, मैंने अपने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा। वो सभी जगह से नाकाम होगा, तब आखिर में उसे मेरे चरणों में ही शांति प्राप्त होगी। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 10 अक्टूबर 2023 और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं पितृ दोष से होने वाले अभाव और शांति के लिए क्या उपाय करें। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी दोपहर में 3:09 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा और राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त 11:08 से 2:08 तक है। पूर्व एवं दक्षिण दिशा में यात्रा करने से लाभकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप यात्रा करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुड़ खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा स्थित है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 40% आपके लिए यहां पर सपोर्टिव हो जाती है, जिसके कारण लॉजिकल रीजनिंग के साथ में शातिर दिमाग का इस्तेमाल आज के दिन करना ज्यादा जरूरी है। खुद को प्राथमिकता देने से ही आपके काम इस समय में सफल हो पाएंगे। सामने वाले को सुन करके, उसके मोहजाल में अटक करके, उसके साजिशों में हिस्सा लेकर के स्वयं का नुकसान हो सकता है। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा, दोनों ही आज के दिन देखेंगे कि खुद की लॉजिकल रीजनिंग के साथ में चाहे देर लगे पर उससे फायदा जरूर मिलेगा। मेहनत ज्यादा लगेगी। जिसको आप देखते हैं कि शॉर्ट एंड इजी वे से काम कर लेता है, शॉर्टकट अपनाता है, वो इंसान ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पर जितनी जल्दी आगे बढ़ता है उतनी जल्दी ही वापस गिरने की संभावनाएं भी बनती हैं। ऐसे समय में चाहे स्लो एंड स्टडी हो, पर वही रेस जिता सकता है। यंगस्टर्स भी इस समय में देखेंगे कि मन के अंदर बड़े अशांत रह सकते हैं, चाहे वो फिर अपने रिलेशनशिप के या फ्रेंड सर्कल के कारण हो। यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, पर जो मेन परेशानी है वो दोस्तों के कारण है। कोई कुछ कह देता है, कोई किस तरीके से बर्ताव करता है, उन चीजों को लेकर के आप ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। यहां पर खास तौर पे जो भी लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर कोडिंग है, एआई से रिलेटेड कोई काम है, कैमरा पर्सन्स हैं, लाइट दादा हैं, ये जो भी आप हैं जो प्रोडक्शन से बेसिकली रिलेशन रखते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपका काम रहता है, फोटोग्राफर्स हो गए, वीडियोग्राफर्स हो गए इस समय में, तो उन सभी के लिए ये समय कहीं ना कहीं कहूंगा कि बड़े प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, काम को लेकर के, जो आगे आने वाले समय में आपको शानदार कमाई दे दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 67% आपके लिए सपोर्टिव बन जाती है। यहां पर 4th हाउस का चंद्रमा है, फिजिकली और चाहे हम कहें मेंटली, दोनों ही तरफ से परेशान होने वाला दिन रहेगा। चाहे हम कहें डायबिटीज की परेशानी हो, फ्लैट फुट की परेशानी हो, मांसपेशियों में दर्द हो, अकड़न हो, ये सभी चीजों से आज के दिन हल्का फुल्का इंसान जरूर परेशान होगा। तो वहीं पर मेंटली भी टेंशन ज्यादा लेने वाला है। घर परिवार से निकलते हुए किसी बात को लेकर के कले कलेश हो गया है या फिर झिकझिक हो गई है, तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। पूरे दिन यही टेप चलती रहेगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया। रिकॉल करने की कोशिश के कारण कहीं ऐसा ना हो कि सामने जो काम आपको मिल रहा है, जो आपके लिए कमाई का साधन बन रहा है, उसको यहां पर नजरअंदाज कर दें। ऐसा अगर कर दें तो इसके कारण फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ेगा। तो वहीं पे आसपास के लोग इस समय में आकर के आपको सुझाव भी देंगे, फिर वो चाहे बिना सिर पैर के हो। तो आपके स्टाफ वाले
आपके इस बर्ताव को देख के, ये देखते हुए कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं काम पे, तो यहां पर अपनी होशियारी लगा करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर वो चाहे स्टॉक गायब करना हो, पेमेंट इधर का उधर करना हो, इन चीजों से परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर खास तौर पे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनको इस समय में बहुत सोच समझ करके बातें करनी चाहिए है। कोई भी रीसेंट मोमेंट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप भी हिस्सा बन जाएं, कुछ लिख दें और आपका लिखने से कंट्रोवर्सी हो जाए, इससे आपको संभल करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में सेटिस्फैक्शन हो, फेम हो, अच्छी कमाई हो, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। परिवार का साथ पूरे तरीके से मिलता है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको शानदार देखने को मिलती हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने साप्ताहिक राशिफल देखा हो तो वहां पे भी कहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार ये जरूर सोचें कि जो नए फॉर्मेट्स हैं, चाहे एसआईपी हो गए, मार्केट लिंक प्लान हो गए, शेयर मार्केट हो गए, इसमें करने की बजाय जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी जो करते आए हैं सोने और चांदी में, इन जगहों पर अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करें तो आपको फायदा मिल सकता है। पर अगर थोड़ा और इंतजार कर लें तो इससे भी ज्यादा आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में ही। यंगस्टर्स इस समय में, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, मेहनत थोड़ी सी और अभी करनी पड़ेगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो आप ऑलरेडी मेहनत किए हैं इसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, पर यहां पर वो रेस्ट वाली जो फीलिंग है कि थोड़ा आराम कर लेता हूं, इतने समय से अकेला ही तो मेहनत कर रहा हूं, हर किसी से आगे हूं, ये जो स्थिति है इससे कहीं ना कहीं पे खुद का नुकसान हो सकता है। जो स्पीड आपने बनाए रखी है, जो आपने मोमेंटम बनाए रखा है, उसको लगातार मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आपको जीत इस समय में मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। कर्क राशि, आपके लिए इस समय राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आपके लिए यहां पर 67% सपोर्टिव रहेगी। पर इस समय में एक चीज का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं, खास तौर पे लग्जरी गुड्स को लेकर के हो गए, लग्जरी आइटम हो गए, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, अगर इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टोकन मनी देना चाहते हैं, तो कम से कम 2 दिन के लिए रुक जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में एक और चीज का ध्यान देना है कि किसी भी बात को लेकर, कॉन्ट्रोवर्शियल बात को लेकर के अपने घर में इस समय में कलेश उत्पन्न होता देख सकते हैं। यहां पर मौन रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना अपने ऊपर जो असर पड़ेगा इस बात का, वो आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है। फिर चाहे हम कमाई की बात कहें, मेंटल पीस की बात कहें, कॉन्सेंट्रेशन की बात कहें, जो घर में सुबह सुबह के समय नाश्ता करते समय जो बातें होंगी, कहीं ना कहीं पे किसी पे शिकंज कसा जाएगा, किसी को टॉन्ट कसा जाएगा। इस कारण से पूरे दिन ये जो विवाद है या ये जो चर्चा हुई है, यह आपके ऊपर अपना दबाव बनाए रखेगी। इससे आपको संभल करके रहना है। खास तौर पे ऐसे समय में पैसों का लेन देन जो है आपको नहीं करना चाहिए। खुद भी एग्रेसिव हो रखे हैं और सामने वाला एग्रेसिव होगा और दोनों तरफ से एग्रेशन के कारण झगड़ा हो सकता है। जो क्लाइंट बनकर के आया था वो यहां से वापस दुश्मन बन के जा सकता है। इसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर सैटिस्फैक्टरी काम ना हो चलेगा, पर कम से कम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है उसके ऊपर गलत इफेक्ट नहीं आना चाहिए है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यंगस्टर्स को भी यही ध्यान देने की जरूरत है कि जो ऑलरेडी है उसे प्रिजर्व कैसे कर ले, अपनी इमेज जो है वो खराब होने से कैसे बचा ले। इन जगहों पर ज्यादा ध्यान देने की बात है। खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं इस घर में, अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में थोड़ा ज्यादा जागरूक रहिएगा। फिर वो चाहे सुबह डेली वॉकिंग की बात हो, इंसुलिन लेने की बात हो, अपनी दवाई लेने की बात हो, या फिर जो नॉर्मल वर्जिश जिसे कहा जाता है, नॉर्मल एक्सरसाइज जिसे कही जाती है, चाहे आप स्ट्रेचिंग करते हैं, योग करते हैं, यह आपको जरूर करना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और नक्षत्र तारा में विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 80% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, अच्छा खाना मिल जाएगा, वाहन की प्राप्ति इस समय में संभव हो सकती है, चाहे वो रिपेयर पे गया हो या फिर यहां पर कंपनी से जो आपको वापस रिवर्ट आना था आपकी गाड़ी को लेके, वो इस समय में आ जाए।
जो आपको खुश कर सकता है। आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, एक्साइटमेंट है, वो जरूर भर सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर आगे बढ़िए, पर यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीच में जो डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, उनको लेकर के बार बार आपको एक अलग रास्ते पर घुमाया जा सकता है। वहां पर अपना पेशेंस बनाए रखना है। खास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बात करने की तरीके जो हैं उससे लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहां पर अनेकों लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, चाहे वो आपके खुद के जेंडर के हों या ऑपोजिट जेंडर के। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि कई ऐसे लोगों का भी जुड़ना हो सकता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस्तेमाल करके फेंक देने वाली जो परिस्थिति होती है उससे आपको जूझना पड़ सकता है अगर ध्यान नहीं दिए तो। ऐसे समय में दांपत्य जीवन की बात कहें, पारिवारिक जीवन की बात कहें, बच्चों के साथ में अपने रिश्ते की बात कहें, तो हर जगह पे मधुरता आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 67% सपोर्ट की होती है, पर 12th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे कमाई के अंदर आज के दिन अड़ंगे देने के लिए जाना जा सकता है। आपकी यात्रा में आपसे सुविधाएं छीनने के लिए जाना जा सकता है। मन की शांति जो है वो भंग कर सकता है। चाहे हम बात कहें आलस के कारण परेशान है, कमाई नहीं हो पा रही, कोशिशें बहुत कर लिए हैं, खर्च कर रहा हूं पर वापस कमाई नहीं आ पा रही, आसपास के लोग अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं, अपने मार्केट के अंदर शेयर बदल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और उससे आपको फर्क पड़ रहा है, आपकी इनकम पे फर्क पड़ रहा है, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, पर कमाई के अंदर परेशानी इस समय में देखने को मिलेगी, जिसके कारण मेहनत 100 की जगह 200% करनी पड़ सकती है। यहां पर अपने स्टाफ पर, अपनी टीम पर भी गुस्सा आप जाहिर करेंगे, तो वहीं अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर आप निकालते नजर आएंगे, जिससे आपको सावधान होने की जरूरत ज्यादा है। ऐसे समय में नींद पूरी ना होना, कोई भी यात्रा कर रहे हो, फ्लाइट डिले हो गई, मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो भी मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे, समय और बर्बाद होगा, और इन चीजों से परेशान होना इस समय में आपको पड़ सकता है। खास तौर पे अगर कोई लंबी यात्रा आप कर रहे हैं तो इसके लिए पहले ही संभल जाइएगा कि एक से ज्यादा बेहतर 2 ऑप्शंस अपने पास में रखिएगा और कम्युनिकेशन लगातार अपना बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव होती है। ऐसे समय में ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, कमाई शानदार होगी, तो यहां पर नई प्लानिंग हो वो संभव हो सकती है। अपने से बड़े जो लोग हैं, चाहे इन्फ्लुएंस के अंदर हो, एक्सपीरियंस के अंदर हो या फिर सोशल स्टेटस में हो, इन लोगों का आपको साथ मिल सकता है। इनकी, जिसे हम कहते हैं कि एक्सपर्टीज जो है अपने फील्ड को लेके, कमाई को लेके, वो इस समय में आपको बांटते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है उनको एक खास यहां पे कहूंगा बात, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, नहीं मिल रहा है, सामने वाला बार बार एक के बाद में एक परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, आज के दिन सुबह सुबह अपने स्टाफ को वहां पे भेज दीजिए कि जब तक पेमेंट नहीं आता तब तक वहीं पे बैठे रहो, फिर वो चाहे रात की 2 क्यों ना बजे, आज के दिन आपका पेमेंट आपको मिलेगा जरूर। यहां पर चाहे हम अपने कंपटीशन की बात कहें, चाहे हम अपने शत्रुओं की बात कहें, दोनों है सेम ही चीज। एक बिजनेस के अंदर कंपीट करता है तो दूसरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। दोनों तरफ ही यहां पर आज के दिन जो परेशानी है, कंट्रोल है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि कंट्रोल आप ज्यादा कर पा रहे हैं लोगों को, परेशानी आपको कम मिल रही है। यहां पर सामने वाला कोशिशें बहुत करेगा, इसके अंदर मनाही नहीं कर रहा हूं, कोशिशें अनेक होगी पर कोई भी कोशिश जो है वो यहां पर सफल नहीं होगी। ऐसे समय में अगर कोई लंबी यात्रा आप कर रहे हैं, कहीं बाहर क्लाइंट से मिलने जाना चाहते हैं, तो इससे खास तौर पे आपको शानदार गेन देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन 67% यहां पर पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने काम से सफलता मिलना, नई प्लानिंग करना, खास तौर पे सोशल सर्कल में नेम और फेम की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। पर नौकरी पेशा इंसान फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा
कि उसकी कहीं ना कहीं काम को लेकर के इस समय में बार बार एग्जामिन किया जा रहा है, बहुत क्लोजली उसको देखा जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है। हर काम को करने से पहले कमांड जो कहा जाता है या फिर ये कहा जाता है कोई भी स्टेप उठाओ उससे पहले मुझसे कंफर्मेशन लो। इस कारण जो इंडिपेंडेंस थी काम करने के अंदर, जो फ्रीडम था आपको काम करने में, उसमें परेशानियां देखने को मिल सकती है, जिसके कारण अपने काम को बखूबी करने में यहां पे परेशानी ज्यादा आएगी, या फिर ये कहें कि फ्लो जो है आपका वो बिगड़ सकता है। यहां पर ये जरूर कहेंगे कि अपने सोशल सर्कल में जो आपकी स्टैंडिंग है उसके कारण दोस्तों का साथ मिल जाना, उनके द्वारा आपका कोई काम बन जाना, खास तौर पे अगर कहीं आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वहां पर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भेज करके आप प्रॉक्सी में अपना काम करवाते नजर आएंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़े डिसीजन घर में होते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। ऐसे समय में 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 33% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में मन बड़ा अशांत रहेगा, जिसके कारण धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा। भक्ति की तरफ, भजन की तरफ इस समय आप ज्यादा लीन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वहां पे स्ट्रेस जो है वो हाथों से ज्यादा बाहर निकल रहा है, फिसल रहा है। जो कंट्रोल आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो आपके हाथों से छीना जा रहा है। इस कारण कहीं ना कहीं पे शांति जो है, पीस ऑफ माइंड है, उसको आप खोजते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में दोस्तों के साथ से ज्यादा बेहतर कहूंगा कि शाम के समय या सुबह के समय मंदिर जाकर के आ जाना, यह आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर सकता है, एक एनर्जी जो होती है वो जरूर दे सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, गलत पार्टीज के साथ में उठ बैठ करके अपना समय व्यर्थ कर सकता है। यहां कमिटमेंट आपको बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया जाएगा, बहुत बड़ा सपना दिखा दिया जाएगा, पर उस सपने को साकार करने वाली जो बात है, ना ही सामने वाले में वो शक्ति है, या फिर ये कहें कि वो काबिलियत है जितना ज्यादा वो कह रहा है, और ना ही आप में ये समझ आ पा रही है कि सामने वाला कितना बड़ा झूठ कह रहा है, उसको आप पकड़ सके और दूसरी राह पर जा सकें। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना सब कुछ जो है वो एक इंसान पर लगा रहे हैं, और ये इंसान जो है ये सक्सेस नहीं बल्कि फेलियर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान में भी कमी आएगी, आपके सीनियर्स भी काफी जगहों पर आपको टोकते नजर आएंगे, पर इस समय में हेडस्ट्रॉन्ग जिसे कहा जाता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूं, मेरी राह पे आप चलिए, ये करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं सीनियर्स अपना गुस्सा भी आप पे व्यक्त करेंगे, तो अपना सपोर्ट जो है वो भी दूर लेते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 60% आपके लिए यहां पर सपोर्टिव बनाते हैं, पर यह सपोर्ट आज के दिन काफी सिद्ध नहीं होने वाला है। हेल्थ की परेशानी, फाइनेंशियल लॉसेस, घर परिवार में कलेश की सिचुएशन, दोस्तों के साथ में गलतफहमी, ये बहुत बड़ी यहां पर मैं चीजें आपको कह रहा हूं कि इन सब जगहों पर अगर प्रॉब्लम्स आए तो ऐसे में इंसान क्या करे। थक हार करके यहां पर बैठना ज्यादा उचित समझ सकता है, और यहीं पे आपको कहूंगा कि अपनी मेहनत जो है, आप जिस फोर्स में आगे बढ़ रहे हैं वहां पर बढ़ते रहिएगा। चीजें अपने आप समय के साथ में वापस सुधरेगी जरूर, पर अभी के लिए जो कष्टकारक स्थिति बन रही है, जहां पर सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ में छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ पड़ रहे हैं, इससे इस समय में आपको स्वयं को रोकने की जरूरत ज्यादा है, खुद पर कंट्रोल रखना है। अक्सर कहते हैं जो इंसान इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो फेलियर सिद्ध होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, सामने वाला समझ जाता है कि इसको गुस्सा दिलाएं तो इसका अपना नुकसान खुद कर सकता है। अगर इमोशनल ज्यादा है तो सामने वाला समझता है कि इसको बहला फुसला ले तो हमारा काम आराम से निकल सकता है। अगर गलत फहमी बहुत जल्दी आप पनप जाती है तो इंसान आपके अंदर, मन के अंदर गलत फहमी के बीज बोना शुरू करता है, ताकि अपनों से ही दूरी बन जाए। और इसी कारण आज के दिन आपको कह रहा हूं कि इमोशनल होने से बचिएगा, हेडस्ट्रॉन्ग रहिए, अपनी जो डेडिकेशन है वो अपने काम की तरफ, अपने फैमिली की तरफ रखिए। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है उसको इस समय में त्याग देना ही एक अकेला आपके लिए उपाय रहेगा, यहां पर और कोई उपाय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे, पर मन तो शांत हो तो आप कर पाएंगे। चाहे हम कोई भी और उपाय कहें, कहीं पर कोई भी उपाय करते हैं तो मन शांत करके किया जाना यह सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है।
और आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मन ही तो शांत नहीं है। नेगेटिव थॉट्स हो गए, वो परेशान कर रहे हैं, गलत सोच जो है वो हावी हो रही है। और ऐसे में ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए है। यहां पर कोई भी बड़े कमिटमेंट देने से बचना चाहिए है, या फिर यह कहूं कि गुस्से में आकर के कोई ऐसी चीज कह देना जिसको वापस नहीं ले सकते, फिर वो चाहे माता पिता को कहें, भाई बहन को कहें या अपने लाइफ पार्टनर को। बहुत सोच समझ के बातें कीजिएगा। एक एक शब्द जो आपका है वो इस समय में तीर के समान है। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छी कमाई होगी, जीवन साथी का यहां पर साथ बहुत अच्छा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रोमांस और रोमांच बढ़ता है रिलेशनशिप में, वो इस समय में देखने को मिलेगा। तो सरकारी नौकरी करने वाले इस समय में शानदार फायदा कमा सकते हैं। प्रमोशन की बात आपके लिए हो सकती है, या फिर यह कहें कि टेम्पररी बेसिस से परमानेंट जॉब की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे जो बच्चे या फिर यंगस्टर्स कहूं, बच्चे नहीं यंगस्टर्स जो हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, लिटरेचर सीख रहे हैं, संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन समय कहा जा सकता है कि अपनी जो ज्ञान है जो आप सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस समय में करने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण कर्ज से राहत का रिकवरी का चंद्रमा कहते हैं। अगर आपको याद हो तो 6th हाउस के चंद्रमा को अक्सर मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। खोया पैसा वापस आ सकता है, कोई चीज गुम गई है, बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, पेपर वर्क हो या फिर कोई इमोशनल वैल्यूएबल चीज हो, गुम गई थी, मिल नहीं रही थी, इस समय में कोशिश कीजिए वापस मिल सकती है। यहां पर कंपटीशन से आगे बढ़कर के आप काम करते हैं, आपकी सोच 2 कदम आगे रहती है, जिसके कारण पीछे कोशिश करने वाले कोशिश कर सकते हैं पर आपको रोक नहीं सकते। यहां पर लक का साथ मिलता है, तो खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, बेरोजगार बैठे हैं, अगर रोजगार प्राप्ति का मानस बना लें तो आज के दिन नौकरी मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता। बात यह रहेगी कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या आप वो लेना चाहते हैं, या फिर इससे ज्यादा बेहतर की उम्मीद में जो है हाथ में उसे खोना चाहते हैं। इस तरफ सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यहां पर क्रीम कलर इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि पितृ दोष से होने वाले अभाव क्या हैं और शांति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अभाव क्या हो सकता है, तो पितृ दोष के कारण संतान ना होना, वंश आगे ना बढ़ना, धन की लगातार हानि होना, घर में झगड़ा रहना, मानसिक अशांति बनी रहना, भूत प्रेत बाधा का ना हटना, घर में दरिद्रता बनी रहे, मुकदमे उलझते रहे, लगातार घर में किसी का बीमार रहना, कन्या या तो फिर विवाह ना होना। अगर इनमें से एक भी आपको परेशानी है तो इसका मतलब यह सीधे तौर पर है कि पितृदोष के कारण ये परेशानियां आपको यहां परेशान कर रही हैं और पितृदोष शांति के लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो त्रिपंडी श्राद्ध और तर्पण करना है। पूर्वजों के मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर घर के आसपास में पीपल या फिर बड़ या फिर खेजड़ी है, ये पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, अगर ये आपके घर के पास में है तो इनको सींचना चाहिए। यथाविधि नारायण बलि आपको करवानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में 15 दिन ये जो जा रहे हैं अभी, यहां पर पूर्वज की मृत्यु तिथि पर तर्पण करना चाहिए है, या तो फिर हर अमावस्या को तर्पण करना और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। अगर तिथि ना याद हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सर्वपित्र अमावस्या यानी कि 14 अक्टूबर को जो है उस समय में आप त्रिपिंडी और श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों को ही मंदिर में या तो इसके आसपास में जो भी स्थान है जहां पर कच्चा भोजन सामग्री आप दान कर सकते हैं, जरूरतमंद आपको दिखते हैं, वहां पर आप इन्हें जाकर के दान करके आए। प्याऊ खुलवा सकते हैं, सदाव्रत या फिर अन्न क्षेत्र आप खोल सकते हैं।
इस तरह यदि किसी के पितृदोष हो या किसी को अपने पितृदोष से मुक्ति पानी हो तो उसे चाहिए है कि इस समय यानी कि ये जो माह चल रहा है, अक्टूबर माह चल रहा है, श्राद्ध के अवसर है और इसमें श्राद्ध से इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप जानते ही हैं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।